हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर एक एग्ज़ाम में इनसे पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन का हो या 11-12 का हो। ठीक है, तो इनका हम लोग संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, उसके बाद फिर इनके ऑब्जेक्टिव और आगे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि भारतीय इतिहास के कालखंड थे, कुल मिलाकर के तो 5 थे, और इसमें पूरा पाषाण काल 3 थे, जिसमें से 25 लाख से लेकर के 1 लाख ईस्वी पूर्व को हम लोग कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, और 1 लाख से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व को कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, और 40,000 से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व को कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। फ्रेंड्स, अब ये बात ध्यान रखने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोग कहते हैं होमो इरेक्टस मानव काल। होमो इरेक्टस मानव काल। ठीक है, रिपीट मी, होमो इरेक्टस मानव का काल। ठीक है, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल को कहते हैं निएंडरथल मानव का काल। निएंडरथल मानव का काल। उच्च पूरा पाषाण काल होता है क्रो-मैग्नन मानव का काल। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। अब याद कैसे रहेगा, तो 25 1 1 40 40 10 ऐसे याद रखिएगा। 25 और 1 जो है वो लाख में है, तो 25 से लेकर के 1 लाख ईस्वी पूर्व को कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। जिस समय सबसे निम्न लोग थे, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था। ठीक है, नहीं था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो आई वो था मध्य पाषाण काल, यानी कि मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है, जिसको निएंडरथल मानव का काल भी कहते हैं। इस समय थोड़ा सा डेवलप हुआ और आगे होने के लिए बाकी था, जो कि 25 से 1 लाख मैंने बताया। अब 1 लाख से आ जाइए 1000 पर। ठीक है, 1 लाख से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व को हम लोग कहते हैं कौन सा पाषाण काल, तो कहते हैं फिर से करना पड़ेगा लगता है। आ गया। ठीक है, थोड़ा सा नया है तो दिक्कत हो जाता है। तो 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व चला ये। उसके बाद आ गया 40,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व जो है उसको हम लोग कौन सा काल कहते हैं, तो उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें डेवलपमेंट हुआ, और जिसको हम लोग कहते हैं क्रो-मैग्नन मानव का काल। कौन सा काल कहते हैं, क्रो-मैग्नन मानव का काल। ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10,000 से लेकर के 40,000, 10,000 से लेकर के 40,000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये चला था मध्य पाषाण काल। अब पूरा पाषाण खत्म हो गया, याद रखिएगा, पूरा पाषाण यानी कि पूरा पाषाण। ठीक है, मध्य पाषाण काल चला कितने ईस्वी, मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 4,000 ईस्वी पूर्व, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और 4,000 ईस्वी पूर्व तक क्या चला, मध्य पाषाण काल चला। इस बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप ये ध्यान रखना है आपको 7,000 से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व जो चला वो क्या चला, नव पाषाण काल। 10 से 4 तक क्या चला था, मध्य पाषाण काल। 7,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व नव पाषाण काल चला था। ठीक है, और उसके बाद जो चला 2,750 से लेकर के 1,700 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी अब 100 में चला गया। ठीक है, 1000 से। तो यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता आया, तो ध्यान रखिएगा 2,750 से लेकर 1,700 ईस्वी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता आया। ठीक है, उसके बाद जाकर के 1,000 ईस्वी पूर्व जो आया वो था लौह काल, जिसको कहते हैं लोहा का काल, लौह काल। महापाषाण समाधान काल आया। ठीक है, उसके बाद जाकर के हड़प्पा संस्कृति का खोज जो है कितने ईस्वी में हुआ, 1921 में। ध्यान रखिएगा, और मोहनजोदड़ो के साथ साथ 1922 में हुआ। तो हड़प्पा एवं
मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पिगट महोदय ने इन्हें साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। ठीक है, प्रमुख स्थल क्या थे हड़प्पा सभ्यता का? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्लियर। उसके बाद आपको ये भी पूछेगा कि पिगट महोदय ने इन्हें साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो किसने इसको मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिगट महोदय ने कहा। यह एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल शहर टाइप का था, बिल्कुल शहर से कम नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो आपको आंसर आना चाहिए कि 12,99,660 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? तो 670 किलोमीटर। ठीक है, 670 आपको याद कैसे रहेगा? 370 धारा याद रखिएगा, ये याद रहेगा। ठीक है, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना था? 670 किलोमीटर। ठीक है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानघर की लंबाई कितनी थी? तो 11.88, चौड़ाई कितनी थी? 7.01 और गहराई कितनी थी? 2.43 मीटर। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त विशाल स्नानघर। ये भी पूछेगा विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया, तो आप दीजिएगा मोहनजोदड़ो, उसकी लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी और ऊंचाई इतनी थी। इस सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, ईरान एवं चीन आदि सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। उसमें मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रीट, ईरान, चीन सभी सभ्यता के लोग वहाँ पर रहते थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा का शब्द है? तो सिंधी का। और हड़प्पा मतलब पुरातत्व कौन चीज़ का है? तो संस्कृत भाषा का है। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा, मृतकों का टीला किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा है, जिसका अर्थ कि मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा गया है। ये भी पूछ सकता है। पुरातत्व संस्कृत भाषा से लिया गया, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं का तत्व जानना, यानी कि पुराना चीज़ को जान करके ये पता लगाना कि यहाँ पे आखिर पहले था क्या, इसी को पुरातत्व कहते हैं। और इसे संभाल कर रखना, यानी कि उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। ठीक है, पुरातत्व की रक्षा करना चाहिए, सही बात है। आज भी जब म्यूजियम सब घूमने जाइएगा तो वहाँ पर पुरातत्व पाइएगा। ठीक है, यानी कि पुरानी वस्तुएं पाइएगा। 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, यानी कि कनिंघम का रिपोर्ट हड़प्पाई मोहर पर सर्वप्रथम पड़ा था, ये 1875 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको पूछेगा कि हड़प्पाई मोहर पर किसका रिपोर्ट सर्वप्रथम पड़ा था, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कनिंघम का। कितना ईस्वी में? तो 1875 ईस्वी में। इस बातों को भी ध्यान रखना। अंतिम पॉइंट है, हड़प्पा के धोलावीरा से एक सबसे बड़ा अभिलेख सूचना पटल के रूप में मिला है, यानी कि हड़प्पा से एक धोलावीरा से, यानी कि हड़प्पा में एक धोलावीरा है, वहाँ से एक बड़ा अभिलेख मिला था जिसमें 9 चिन्ह था। कितना चिन्ह था? 9 चिन्ह था। ठीक है, यानी कि जिसको साइन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही हम लोग करेंगे। आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो 11, 12 या कंपटीशन कोई भी हो, तो इस तरीक़ा से आप मात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मात्र 100 रुपीज़ जो है क्या करना पड़ेगा? पेड करना पड़ेगा, और हम मटेरियल आपको सेंड करेंगे स्पेशली 12 वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये सबको काम आएगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि केवल 12 में काम आएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74 88 98 71 66। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। और अगर आपको पेटीएम
या आप गूगल पे कुछ भी से हमको पे करना है। वो नंबर है 800 248 38 और 93। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर हमको भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। उसके बाद जा कर के हम आपको उसमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद मटेरियल भी सेंड करेंगे PDF के रूप में। और आशा रखेंगे कि अच्छा से अच्छा मार्क उठाएं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।